यही होता है जब एक आर्टिस्ट कोई मूवी देखने जाता है। अरे लेकिन हुआ क्या? कहानी को छोड़ के एक बार आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार और मेरी वीडियो को कर लो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो कमिंग बैक टू द थिंग, मैं देखने गई थी रिसेंटली आई हुई महाअवतार नरसिम्हा मूवी और उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कोई आर्टिस्ट मूवी देखने जाए और उसके बाद अगले 3 हफ्तों के अंदर वो उससे रिलेटेड कोई भी ड्राइंग नहीं बनाए। एंड मूवी को देखिए मुझे 1 हफ्ता बीत गया, उसके बाद मुझे याद आया अरे यार मुझे भी एक ड्राइंग बनानी है। तो मैंने नरसिम्हा अवतार की ड्राइंग बनाना चालू कर दी बिकॉज नरसिम्हा जी का पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छी से एक फोटो निकाल ली गूगल पे एंड उसके बाद में मैंने कर दिया इसको ड्रॉ करना स्टार्ट। मूवी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने लगभग 5 बार इस मूवी को देख लिया है, लिटरली 5 बार। एंड 5 बार देखने के बाद मुझे याद आया कि मुझे ड्राइंग बनानी है। मतलब मुझे आर्ट्स पसंद है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो पूरी 5 बार देखने के बाद मुझे याद आया, ये बहुत ही बुरी बात है, मुझे पहले ही बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बनाने में क्या ही दिक्कत है, तो मैंने बना दिया। तो ठीक मूवी की तरह मैं नरसिम्हा भगवान के ढेर सारे हाथ बना रही हूँ। एंड एक में मैंने वो कमल का फूल बनाया है, एक में मैंने शंख पकड़ाया है और एक हाथ से उन्होंने हिरण्यकश्यप का हाथ भी पकड़ रखा है जोर से, ताकि वो दर्द के मारे हिले भी ना तो वो नीचे नहीं गिर जाए, ताकि आराम से उसका पेट फाड़ दे हमारे नरसिम्हा जी। मैंने लगभग अभी तो मैंने ये सारे हाथ बना लिए थे, इनके जो शेष नाग है वो भी मैंने बना लिए हैं। एंड जब मैंने कलरिंग करना स्टार्ट की तो मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि जो लेफ्ट साइड है उसमें तो मैंने ज्यादा हाथ बना दिए। देखिए एक हाथ तो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहा है, एक हाथ में शंख पकड़ा हुआ है और एक हाथ में हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन वही जाते हैं राइट साइड पे तो फिर एक हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है और एक हाथ हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहा है। एक और हाथ तो ऐड करना मैं भूल ही गई। अब इतनी कलरिंग करने के बाद जाकर मुझे याद आया, तो अब मैं फिर से बनाने वाली हूँ। इस बार वो जो हाथ है वो हिरण्यकश्यप का जो पैर मैंने बनाया ये ऊपर वाले पैर को वो पकड़ रखा होगा, जैसे कि एक हाथ में हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ रखा है तो एक हिरण्यकश्यप का पैर पकड़ेगा। अब जो नरसिम्हा भगवान जी है उनमें मैंने शेडिंग भी कर रखी है अच्छे से, ये मैंने ब्रश पेन से बनाई है। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने ब्राउन और येलो के बीच का जो येलो ओकर टाइप का शेड होता है वैसे टाइप का मैंने यूज किया है। एंड जो डार्क ब्राउन है उससे मैंने ये आउटलाइन टाइप की, आपने देखा है बालों में, हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने वो वाला न्यू हाथ जो है वो भी ऐड कर दिया है। आखिर मैंने अपनी गलती सुधार ही ली, तो ये है वो येलो ओकर वाला शेड, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इसीलिए मैंने कर दिया है। एंड सीरियसली मुझे पता नहीं है कि मैं शंख में क्या कलर करूंगी, क्योंकि शंख तो व्हाइट होता है, उसमें जो हाईलाइट किस कलर से दो, मतलब शेडो किस कलर से देनी है। अब मैं शेषनाग को कलर कर रही हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि शेषनाग जी के जो बीच वाला पार्ट है वो ब्राइट होगा और साइड वाला जो पार्ट है वो जो डल ग्रीन होता है, मैं आपको बताऊंगी, हाँ ऐसा ही वाला डल ग्रीन, ऐसे टाइप के कलर से मैं इनका बाकी का पार्ट करूंगी। तो मैंने पहले सोचा कि ब्लेंड कर दूं, लेकिन फिर पेपर फटना शुरू हो गया था। फिर मुझे बुरा लगा कि मैंने अपने पेपर का क्या हाल कर दिया, इसीलिए मैंने पेपर को फटा हुआ छुपाने के लिए उसी के ऊपर पेंट कर दिया। बाकी के में ये गलती नहीं की, बिकॉज बहुत ही पछतावा होता है ऐसी कोई गलती करने पे। एंड जहां मैंने बाकी शेषनाग का ये बीच वाला जो पार्ट है राइट वाला कर दिया था, वही मैं एक का करना भूल गई थी तो मैंने कर दिया। एंड ये जो बीच वाला है मैं इसी में सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। एंड बीच वाले में अच्छा नहीं लगा तो मैंने दूसरे वाला में ठीक कर दिया।
अब मैं मैंने ऐसा सीन बनाया जहाँ पर नरसिम्हा अवतार ने यानी कि नरसिम्हा भगवान जी ने शेषनाग के ऊपर बैठे होकर ही हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान में ये भी मांगा था कि मेरी मृत्यु ना धरती पर हो ना ही आकाश में। इसीलिए उन्होंने अपनी जंघा पर उसे बिठा दिया, तो वो ना तो धरती पर है ना तो आकाश में, वो बीच में है। और इसी वजह से ये देखो, इसी वजह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। एंड मैंने ब्लड में थोड़ा सा शेडिंग ऐड करने का ट्राई किया है, वो मैंने आपको बताया था ना, वो जो ब्राउन है उसी ब्राउन से मैंने थोड़ा थोड़ा शेड ऐड करने का ट्राई किया है। हालांकि वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है। अब मैं उसी ब्राउन से सारे पार्ट्स के आउटलाइन कर रही हूँ ताकि सब कुछ एनहांस हो जाए। एंड अब मैं कलर कर रही हूँ ज्वेलरीज को। मैंने ज्वेलरीज में सारे रेड डायमंड्स ऐड किए जो कि गोल्ड के ऊपर लगे हुए हैं। मैंने रूबी यानी कि ग्रीन डायमंड बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हिरण्यकश्यप की लुंगी का मतलब धोती का कलर जो है वो ग्रीन जैसा है, तो उनके पास के जो हाथ है उसकी धोती के पास वाले वो थोड़ा मिक्स टाइप का हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा अभी जो कमल का फूल है इसमें मैंने प्यारा सा फ्लोरोसेंट सा पिंक कलर कर दिया है। एंड शंख का मैंने आपको बताया था मैं किस चीज से शेडो ऐड करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने यही वाला ब्राइट कलर यूज कर लिया है। अब मैंने पैर के भी वो कर लिए। मैं पैर का जूड़ी करना भूल ही गई। मैंने जब बाकी जूड़ी को देखा और मैंने पैर की जूड़ी को देखा, हाँ मैं तो करना भूल ही गई। एंड मेरे सारे नाखूनों में पर्पल कलर किया। देखो ब्लड के पास जो नाखून है उसको अगर मैं रेड करती तो थोड़ा मिक्स हो जाता, इसीलिए। एंड अब मैं व्हाइट जेल पेन से कोलम बना रही हूँ इनके, जो कि मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है कि इनके शरीर पे व्हाइट कलर से प्यारे प्यारे से डिजाइन बने हैं। तो मैं सब कुछ सारे पार्ट्स पे बना रही हूँ, यानी कि पैर पे भी बनाऊंगी मैं। इनके चेहरे पे उतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है, बाकी बॉडी पार्ट में बहुत प्यारी प्यारी सी बनाई है। आप देखते जाओ बस, आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। मैंने हर में क्रिएटिव डिजाइन यूज किया है ताकि हर बॉडी पार्ट में 4 चैन लग जाए। एंड मुझे तो अब तक मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं कुछ फाइनल टचेस दे रही हूँ जैसे कि आउटलाइनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। एक बात बताओ, ये जो व्हाइट कलर का कॉलम बनाया ना, इसको बनाने के बाद में हमारे जो नरसिम्हा भगवान है वो बहुत ही ज्यादा दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।